अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर सलीम। आप देख रहे हैं सफदर फूड डायरीज। आज मैं आपको सिखाऊंगा जी अफगानी गोश्त बनाने का तरीका। अफगानी गोश्त जो है ये हम लोग बनाएंगे जी हांडी में, तो इसका मज़ा जो है वो और भी आपको इंशाल्लाह ज़्यादा आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आपसे एक दरख्वास्त है कि मैंने 1 महीने के अंदर अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करें कि जी वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे पे हांडी को चढ़ाएंगे। हांडी गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग घी डालेंगे। घी हम बहुत सारा डालेंगे क्योंकि इसमें आलू को थोड़ा सा भूनेंगे, यानी जिस तरह हम लोग आलू चिप्स बनाते हैं उसी तरह थोड़ा सा भून लेंगे। घी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, इसमें हम अब आलू डालेंगे। अब इस आलू को हम लोग भूनेंगे, आलू को साथ साथ हिलाएंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। इस जगह पे आके हम आलूओं को निकाल लेंगे जी, निकालेंगे। बंद करो। देखें आलू हमने निकाल लिए। अब इसमें जो घी है वो ज़्यादा है, तो घी भी जो है वो हम अब निकालेंगे। अच्छा जी, जितना घी हमें चाहिए था तो उतना हमने इसमें छोड़ दिया है, और बाकी अब अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें जी बड़े आराम आराम से प्याज सबसे पहले शामिल करेंगे। प्याज जो है वो टोटल हमने तकरीबन 400 ग्राम यूज़ किया है। अफगानी जितने भी खाने हैं उसमें प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मुझे थोड़ा सा घी कम महसूस हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और डाल रहा हूँ। प्याज हमारा तकरीबन हो गया है, लेकिन फिर भी इसको 1 मिनट का टाइम और देंगे। अच्छा जी, प्याज हमारा हो गया है, ये देख लें। जब इस हालत में प्याज आ जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे गोश्त। गोश्त जो है ये भी हमने 1 किलो लिया है। याद रखें कि अफगानी जितने भी खाने होते हैं मसाले कम होते हैं और गोश्त में चर्बी का इस्तेमाल खामखा होता है। जिस तरह हम लोग चावल बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि यार उसमें हम लोग हड्डी और चर्बी का इस्तेमाल करें, जिससे गोश्त जिससे जो चावल है वो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। अब इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से इसी के अंदर। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके हम इसमें लहसुन डालेंगे और इसको दोबारा अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसको दोबारा अच्छी तरीके से भून लेंगे। थोड़ी सी अदरक, हल्दी थोड़ी सी, तकरीबन ½ चम्मच से भी थोड़ा सा कम काली मिर्च, वो भी ½ से थोड़ा सा कम। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसको ढक लेंगे।
इस स्टेज पे आके टमाटर अपना पानी थोड़ा सा छोड़ ले। इस स्टेज पे आके हमने इसमें आलू ऐड कर लेने हैं। आलू ऐड करने के बाद नमक इसमें दोबारा चेक कर लें और हस्बे जायका इसमें नमक डालें। दो मिनट के लिए आलू को अच्छी तरीके से इसमें भून लेंगे। एक मिनट बाद इसको दोबारा खोलेंगे। थोड़ा सा चमचा का इस्तेमाल करके दोबारा इसको अब इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी जितना आपने रखना है आप उतना रख सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो शोरबा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखा है। अब इसको कम से कम 20 मिनट तक हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे चूल्हे पे रख के और इसको डंप लेंगे। डंपने से पहले इसमें एक बार चमचे का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको डंप लेंगे। अच्छा देखिए जी, हमारे हांडी में उबाल आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हांडी छोटी थी और गोश्त और आलू जो था वो ज़्यादा था, उसकी वजह से हांडी बिल्कुल उबल के ऊपर आ रही है। तो इसलिए मैंने ढक्कन हटा लिया है कि थोड़ी देर के लिए इसमें पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं दोबारा इसमें ढक्कन रखूँगा। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, सब्ज़ मिर्च, और तकरीबन 1 चम्मच के करीब काली मिर्च दोबारा डालेंगे। कि हम लोग नमक भी चेक कर लेंगे, अगर नमक कम है ज़्यादा है तो वो उसकी एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे। अब मज़ीद इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे और बस फिर अच्छा जी, ये है तैयार। चूल्हे का फ्लेम ऑफ किए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें उबाल है अभी तक, क्योंकि मिट्टी की हांडी है तो ये इसमें ज़्यादा देर तक, यानी ये मिट्टी की हांडी जो है ये ज़्यादा देर तक गर्म रहे। तैयार है हमारी अफगानी आलू गोश्त। ये है हमारी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग चखेंगे अपना। अच्छा जी, अफ़गानी खाने जो हैं इनमें सब्ज़ प्याज का इस्तेमाल भी ज़रूर किया जाता है।
और गोश्त जो है आलू गोश्त, ये आप बकरे का भी ले सकते हैं, आप बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं, आप दुम्बे का भी ले सकते हैं। ज़्यादातर ये जो अफगानी लोग होते हैं ये दुम्बे का गोश्त पसंद करते हैं। तो जिस भी गोश्त में आप चाहें आप बना लें और खाएं और मज़े करें। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और घंटी के निशान को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।